नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद। स्वागत है हमारे चैनल हिंटेक टिप्स पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ईबे के द्वारा पैसे कैसे कमा सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें सब्सक्राइब करने के लिए आपको सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर देना, हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ईबे एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जहां पर लोग अपने प्रोडक्ट सेल करते और ख़रीदते हैं। लेकिन यहां से आप पैसे कैसे कमा सकते हैं, ये चीज़ आज हम आपको इस वीडियो पर बताएंगे। इसके लिए आपको एक ब्राउज़र पर जाना है और ब्राउज़र पर आपको टाइप करना है ebay.in। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं ईबे के होम पेज पर हूँ। अब आपको माई ईबे पर जाना है और ऑल लिस्ट पर क्लिक कर देना है। आप सेलिंग पर भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ऑल लिस्ट पर क्लिक करके जाऊँ। अगर आपके पास अकाउंट है तो आप साइन इन कर लीजिए, और अगर नहीं है तो फिर आपको रजिस्टर बटन पर क्लिक करना है। रजिस्टर बटन पर क्लिक करने के बाद आपको अपना ईमेल फिर से रिटाइप करना है। उसके बाद आपको एक पासवर्ड सेलेक्ट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर पासवर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। जब आपका ये फॉर्म फिल हो, आपको अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालना है। उसके बाद आप मोबाइल नंबर को छोड़ सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए मैं रजिस्टर कर लेता हूँ। उसके बाद कंटिन्यू बटन पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैं कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपका यूज़र नेम आ चुका है। आप इसे कॉपी कर लीजिए और उसके कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब जब भी आप लॉगिन करेंगे, आपको यूज़र नेम भरना होगा और उसके बाद आपका जो पासवर्ड है उसे भरना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं अपने डैशबोर्ड पर आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर जो लिस्ट है मैंने सेलेक्ट की है, वो अभी मैंने कोई लिस्ट नहीं बनाई है। तो इसके लिए आपको फिर से वापस माई ईबे पर जाना है, और माई ईबे पर जाने के बाद आपको सेलिंग पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं सेलिंग पर क्लिक कर देता हूँ। सेलिंग पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना अकाउंट वेरीफाई करना होगा। तो चलिए हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सेलर डैशबोर्ड है। आप यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट ऐड करते हैं, उनकी बिक्री, उनकी जो लिस्ट है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको अब मिल जाती हैं। और क्या अभी तक आपने किया है वो सारा डिटेल यहाँ पर मिल जाता है। आपको सेलर डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। तो चलिए हम सेलर डैशबोर्ड पर क्लिक कर देते हैं और उसके बाद अंदर जाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये अपना जो एड्रेस है उसको वेरीफाई करवा रहा है। तो आप अपना सही एड्रेस यहाँ पर भर दीजिए। आपको अपने एड्रेस में अपना पूरा एड्रेस भरना है। उसके बाद सिटी और फिर आपको स्टेट सेलेक्ट करने के बाद पिन कोड भी भरना है। तो चलिए हम यहाँ पर भर देते हैं इसको। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, क्योंकि आप जब भी कम्युनिकेशन आपसे होगा वो आपके मोबाइल नंबर से होगा। तो इसलिए आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। अब आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। थोड़ी देर में आपके मोबाइल पर एक OTP भेजा जाएगा, जिसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ईबे है वो वेलकम है। वेलकम पेज पे आप आ चुके हैं। यहाँ पर आप कॉल मी नाउ और टेक्स्ट मी नाउ का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसके ज़रिए आपके मोबाइल पर OTP आ जाएगा। आपको उस OTP को यहाँ पर इंटर कर देना है। तो चलिए हम भर देते हैं इस OTP को। उसके बाद आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। अगर आपके पास OTP नहीं आया है तो आप रिसेंट पिन पर क्लिक करके अपना OTP फिर से जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर ऑलमोस्ट डन आ चुका है। अब मैं यहाँ पर अपने जो प्रोडक्ट हैं उनको ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको स्टार्ट सेलिंग पर क्लिक करनी है। जब आप स्टार्ट सेलिंग पर क्लिक कर देंगे तो आपको फिर से स्टार्ट सेलिंग पर क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको बताना होगा कि आप क्या सेल करने वाले हैं, क्या बेचने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप दो तरीके से पैसे कमा सकते हैं। आप किसी दूसरी साइट पर कोई प्रोडक्ट देख लीजिए, अगर वो सस्ता है तो आप उसको थोड़ा सा रेट बढ़ाकर यहाँ पर उसकी सेलिंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर मोबाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसा कि ये प्रोडक्ट मेरे पास है, उसके बाद मैं कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर आपको अपना ब्रांड या प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट टाइप सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए मेरा जो ब्रांड है वो कार्बन का है, कार्बन टाइटेनियम मुगल। मैं इसको यहाँ पर भर देता हूँ।
अगर यहाँ पर आपकी लिस्ट नहीं आ रही है, कोई प्रोडक्ट नहीं शो कर रहा है, तो आप कंटिन्यू लिस्टिंग विदाउट यूजिंग अवर कैटलॉग पर क्लिक करके इसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं ये लिस्ट में है नहीं, तो अब मैं यहाँ पर कंटिन्यू लिस्टिंग विदाउट यूजिंग आवर कैटलॉग पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको अपने प्रोडक्ट की सारी डिटेल यहाँ पर भरनी है, कुछ फ़ोटोज़ भी सिलेक्ट करनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर टाइटल में भर देता हूँ। टाइटल आप अपने प्रोडक्ट का नाम दे दीजिए और उसका जो मॉडल नंबर है आप उसको भी दे सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना पूरा मोबाइल का पूरा नाम भर देता हूँ। यहाँ पर आप 57 कैरेक्टर भर सकते हैं। यहाँ पर आप सेलेक्ट करना है कंडीशन क्या है, न्यू है या फिर ओल्ड है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ फ़ोटोज़ अपलोड कर देता हूँ उस पर, तो फ़ोटोज़ आप कहीं से भी कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर उन्हें भर देता हूँ और उन्हें अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पर आप 2 या 3 फ़ोटोज़ सेलेक्ट कर लीजिए और उन्हें अपलोड कर दीजिए ताकि यूज़र आपकी फ़ोटोज़ को देख सके और आपके प्रोडक्ट को लाइक कर सके। तो चलिए मैं यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ अपलोड कर देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने 2 फ़ोटोज़ यहाँ से कॉपी कर ली हैं और अब मैं उन्हें अपलोड करने वाला हूँ। आपको ऐड फ़ोटोज़ बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद एक न्यू फ्रेम खुलेगा जहाँ पर आपको अपनी सारी की सारी फ़ोटोज़ अपलोड कर देनी है। आप यहाँ पर ढेर सारी 12 फ़ोटोज़ तक अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर 2 फ़ोटोज़ हमें अपलोड करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पर 2 फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ। अगर ये ना खुले तो आप ट्राई बेसिक अपलोडर पर क्लिक करके उसे बेसिक अपलोडर पर जाकर वहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर दोनों फ़ोटोज़ को अपलोड कर दे रहा हूँ। उसके बाद आपको ओपन बटन पर क्लिक करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपकी फ़ोटोज़ के थंबनेल आ चुके हैं। अब यहाँ पर पिक्चर पैक या फिर दोनों चेक्स पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप देख सकते हैं थोड़ी देर में मेरी फ़ोटोज़ जो हैं वो अपलोड हो जाएंगी। दोस्तों ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसलिए मैं अपनी वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर रहा हूँ और वापस आकर बताता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी दोनों फ़ोटोज़ यहाँ पर आ चुकी हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल है क्योंकि यहाँ पर आपको CPU टाइप भरना है। तो चलिए मैं यहाँ पर CPU का क्या टाइप है इसे भर देता हूँ। अगर आप कोई मोबाइल सेल करने वाले हैं तो आप मोबाइल की CPU और इसकी जो मेमोरी है आप उसे देखने के लिए CPU जेड नाम का एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपके मोबाइल की पूरी जानकारी आपको दे देगा। तो चलिए मैं यहाँ पर अपने CPU को भर देता हूँ। तो यहाँ पर 768 mAh और यहाँ पर अब मैं ब्रांड भरूँगा, तो ब्रांड मेरा है कार्बन। तो चलिए मैं यहाँ पर कार्बन भर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको उसका मॉडल भरना है। तो चलिए मैं मॉडल भर देता हूँ, टाइटेनियम मोगल। MPN में आप कुछ भी सिलेक्ट कर लीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने एंड्रॉयड सेलेक्ट किया हुआ है। कलर क्या है, तो मेरे मोबाइल का कलर है गोल्ड, तो मैं गोल्ड सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर टाइप आपको सेलेक्ट करना है, किस टाइप का है, तो आप यहाँ पर स्मार्टफोन सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये स्मार्टफोन, इसलिए हमें स्मार्टफोन सेलेक्ट करना होगा। और अगर यहाँ पर लिस्ट नहीं है तो आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पर सिम सेलेक्ट करनी है और फिर उसकी जो क्वालिटी है आप उसे भी सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पर GSM CDMA प्लस GSM है, तो मैंने उसे सेलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर उसकी जो फंक्शनैलिटी है आप उसे भी चेक कर दीजिए। अगर और अदर चीज़ें हैं तो आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर बंडल टाइप में आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर मैं ब्लूटूथ और हेडफोन कर देता हूँ। उसके बाद आपको नीचे आना है। अगर यहाँ पर कोई और चीज़ देना चाहते हैं आप तो उसे ऐड कर सकते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको सेलेक्ट करना कि आप देख रहे हैं वर्जन है KitKat, प्रोसेसर है डुअल कोर। और तो चलिए मैं यहाँ पर 1 GB भर देता हूँ। उसके बाद आपको स्क्रीन साइज सेलेक्ट करनी है। तो मेरी जो स्क्रीन है वो 5 इंच है, तो चलिए मैं 5 इंच भर देता हूँ। उसके बाद स्टोरेज क्या है, तो स्टोरेज भी मैं भर देता हूँ यहाँ पर। टच स्क्रीन, तो यस। प्राइमरी कैमरा कितना है वो भी आप यहाँ पर भर सकते हैं। तो मेरा जो प्राइमरी कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल है, तो चलिए मैं 13 मेगापिक्सल यहाँ पर भर देता हूँ। उसके बाद आपको सेकेंडरी कैमरे को भी सिलेक्ट करना है। तो सेकेंडरी कैमरा कितना है आपका, तो वो भी यहाँ पर आप भर दीजिए। तो यहाँ पर मेरा सेकेंडरी कैमरा 5 मेगापिक्सल है, तो मैं उसे भर देता हूँ।
अब यहाँ पर आप वारंटी भर दीजिए, उसके बाद सर्विस इन इंडिया अवेलेबल है या नहीं, ये सारी चीज़ें भर दीजिए। जो आपके लिए ज़रूरी ना हो आप उसे रिमूव बटन पर क्लिक करके उसे रिमूव भी कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने अपनी पूरी जानकारी यहाँ पर भर दी है। उसके बाद यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन में आपको टाइप कर देना है, तो डिस्क्रिप्शन आप चाहे खुद भर दीजिए या फिर कहीं से कॉपी भी कर सकते हैं। तो चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं स्नैपडील पर हूँ और स्नैपडील से मैं थोड़ा सा इसे कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, मैं इसे थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ, इसका ओवरव्यू सेक्शन, और इसे ले जाकर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये डिटेल में हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पर प्राइस जो है उसे भरना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि टाइटेनियम मुगल 4200 का आता है। तो चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा उसे बढ़ा कर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं 4200 और यहाँ पर आप उसे थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, यहाँ पर आप 4100 कर सकते हैं। अब आपकी जो डिलीवरी होगी वो कितने दिन की है तो आप यहाँ पर भर सकते हैं। उसके बाद आपको जाना है, जैसा कि आप जानते हैं ये फ्री शिपिंग है। तो चलिए मैं यहाँ पर फ्री शिपिंग कर देता हूँ। और फ्री शिपिंग करने के बाद अगर आप शिपिंग चार्ज लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर उसको लगा भी सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं 150 रुपये दे देता हूँ। अगर फ्री शिपिंग करेंगे तो आपका जो 150 है वो हट जाएगा। उसके बाद आप कितने दिन में इसकी डिलीवरी कर देंगे तो आपको यहाँ पर उसे सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर 15 बिजनेस डेज कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईबे जो है वो आपसे 2 रुपये चार्ज लगाता है। तो प्लीज़ इस चार्ज को आपको दे देना है। अब आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। जब आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपको अपना एड्रेस भरना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ईबे 2 रुपये आपकी फ़ीस लगा रहा है, तो आपको इस फीस को जमा करना होगा। तो अब आपको कंटिन्यू बटन पर देना है। क्लिक करने के बाद आपको अपना एड्रेस वेरीफाई करना है। एड्रेस वेरीफाई करने के बाद आपकी जो लिस्टिंग है वो हो जाएगी और आपका प्रोडक्ट ईबे पर ऑनलाइन हो जाएगा। और जब लोग आपके प्रोडक्ट को लाइक करेंगे, उसे खरीदेंगे, तो उसके पैसे आपके अकाउंट पर सीधे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको आपका प्रोडक्ट उस आदमी के पास भेजना है जिसने आपको ऑर्डर दिया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको कंफर्मेशन कोड डालना है। आपको मोबाइल नंबर एक बार फिर से वेरीफाई किया जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर उस कंफर्मेशन कोड को भर देता हूँ जो कि मेरे मोबाइल पर आ चुका है। तो चलिए मैं इसे भर देता हूँ। जब आप ये कंफर्मेशन कोड भर दें तो आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो स्टेप हैं इन्हें आपको फॉलो करना है। आपको पाई नेम, बैंक नेम, बैंक का नाम, बैंक अकाउंट नंबर, उसके बाद सिटी और ब्रांच सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आप रजिस्टर एंड कंप्लीट बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपकी जो लिस्टिंग है वो ईबे पर ऐड कर दी जाएगी और आपके प्रोडक्ट ऑनलाइन हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिटेल भर देता हूँ और भर कर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको बैंक सिलेक्ट करनी होगी। तो जिस बैंक पे आपका अकाउंट हो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये इसलिए होता है ताकि अगर आपका प्रोडक्ट बिके तो ईबे सीधे आपके अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफ़र कर सके। तो दोस्तों इस डिटेल को आप पूरी सावधानी से भरिएगा और इसे कंफर्म ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, आप उस पर क्लिक कर दीजिए, या फिर आप हमारे चैनल ऑल अबाउट पीसी ABPC पर जाकर भी आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ। तब तक देखते रहिए हमारी बाकी की वीडियो और हम आपके लिए लाते रहेंगे नई निशिंग